सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रद्युम गौरव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं प्रद्युम गौरव जिसका नाम है। आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आया हूँ जिसका नाम है कि यार अगर आप फेल हो जाते हैं यूनिवर्सिटी में, रशियन यूनिवर्सिटी में, या कोई दूसरी दिक्कत ऐसी आपके साथ होती है कि मीन्स आपको यूनिवर्सिटी चेंज करना है या पैसे आपने दे चुके हैं या अटक गए हैं, ऐसे मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर फेल हो जाते हैं तो अटेम्प्ट कितने, क्या क्या वो रहते हैं क्राइटेरिया, तो वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब करते जाइए। बढ़ता हूँ आगे। तो सबसे पहली बात कि रशियन यूनिवर्सिटी में और इंडियन यूनिवर्सिटी में फेलिंग क्राइटेरिया क्या है, कि दोनों में मैं यही बोलूँगा कि आपका अटेम्प्ट सिस्टम रहता है। इंडिया में भी यही है कि आपको एक दो अटेम्प्ट देते हैं जहाँ तक है, और उसके बाद आपका ईयर बैक हो जाता है। ऐसे ही रशिया में कुछ इसी टाइप का रूल चलता है। अब वहाँ पहली बात तो देखो, क्लास में फेल होना और मेन एग्जाम में फेल होना बहुत डिफरेंस है। ठीक है, क्लास में अगर जैसे आपका ओवरऑल जितनी क्लास चलते जा रही है, रोज आपकी एकेडमिक्स क्लासेस चलती है, रोज के आपके नंबर चढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपके रोज के नंबर चलो 5 4 चढ़ जा रहा है तो ठीक है, अगर 2 चढ़ गए तो उसको आपको 3 में करना है। ठीक है, अगर 2 से 3 नहीं करोगे तो वो आपका एबसेंट या अत्रबोध का माना जाएगा। अगर आप क्लास एबसेंट करते हो तो भी आपके 2 नंबर चढ़ेंगे। अगर क्लास आप एबसेंट करते हो तो आपको रीजन देना है कि आपने क्लास क्यों एबसेंट करी है। ओके, या तो आप स्प्राफ का लगाओ। स्प्राफ का ये है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है कि हाँ उस दिन आप बीमार थे, या अगर आपके पास वो नहीं रहेगा तो सीधा आपके 2 नंबर चढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको एक टीचर से अलग टाइम लेके उस क्लास को कंप्लीट करना है। मीन्स आपको पूरे एकेडमिक्स में कोई भी क्लास छोड़नी नहीं है। अगर छोड़ी है तो उसको कंप्लीट करना है। अगर नहीं करोगे तो आपको जाचोद होती है, एक बुक जो आती है एकेडमिक्स, उसमें साइन नहीं मिलेगा। और पता है, एक दो जगह मेरे को बहुत लोगों ने मतलब ये भी मैंने को सुनने में आया था कि इंडिया में मतलब किसी ने रशिया की बेइज्जती करी थी। एक दो जगह मैंने पढ़ा था कि वहाँ रशिया में 50% अटेंडेंस में काम चल जाता है, बच्चे जाए ना जाए ऐसा नहीं होता है। मतलब बच्चे ना जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यूनिवर्सिटी वालों को। तो मैं यही बोलूँगा कि अटेंडेंस तो 100% रहनी चाहिए रशिया में। इंडिया में 75% में चल जाती है। वहाँ आपसे ये नहीं पूछेंगे आप क्यों नहीं आए। पर जो इसने बोल रहा है कि हाँ फोर्स आपको कोई नहीं करेगा रशिया में कि आप क्लास जाओ। जब आपका 1 महीने 1 2 दिन अगर क्लास नहीं आए तो आपके जो स्टारस्ता है कैप्टन, उनसे उससे तो पूछा जाता है। नहीं आते हैं तो फिर आपका जो डीन के कुछ वाइसेस होते हैं या उसके कोई आदमी रहते हैं या जो टीचर्स होते हैं वो आपको देखने आएंगे अगर आप फालतू में बैठे हो या उसमें नहीं है तो फिर वी गवर मिलता है। वी गवर ये है कि आप क्लास नहीं आ रहे हो। ठीक है, अब मैं फेलिंग का क्राइटेरिया बता रहा हूँ। फेलिंग का जैसे अगर आप क्लास नहीं आते हो, आपके बहुत सारे अत्रवत का हुआ है, तब भी आपको एडरी वी गवर से आपको फेल कर सकते हैं यूनिवर्सिटी वाले। ठीक है, लाइक वी गवर एक ऐसा है कि वार्निंग आप समझ लो। ठीक है, वी गवर आप वार्निंग समझ सकते हो। अगर आपको 3 वी गवर मिलते हैं या 2 वी गवर मिलते हैं मतलब वार्निंग डीन से, तो आप यूनिवर्सिटी से रेस्टिकेट हो जाओगे। वार्निंग आपको किस किस चीज़ों में मिल सकती है, वो ये है कि अगर आप ड्रंक आए हो, अल्कोहल पी के आया हॉस्टल में, या कहीं पे भी आपने ऐसा तमाशा कुछ कर दिया, या कुछ भी सेक्सुअल वायलेंट कंटेंट आपने कुछ किया, जो भी मतलब किया इसी से रिलेटेड, बाकी आपने कुछ और तमाशा कर दिया या किसी को छेड़ा है या यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशन को तोड़ा है, या अलग अलग बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं। ये सब में अगर आप यूनिवर्सिटी में स्मोकिंग कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में आप अल्कोहल लेके पकड़े गए या पीते हुए पकड़े गए, ये है तो इस समय आपको वीगोर मिल सकता है। ठीक है, और ये भी मिल सकता है जैसे हॉस्टल से आप पूरे नाइट बाहर हो और किसी को पता नहीं, अगर तब भी आप अगर पकड़े गए तो भी आपको वीगोर मिल जाता है। एकेडमिक्स में अगर बहुत सारी एब्सेंट आपकी हो गई है तो वीगोर मिल जाएगा, मतलब वार्निंग मिल जाएगी। या आप क्लास बहुत दिन नहीं गए हो तो वीगोर मिल जाता है। अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो तो भी वीगोर मिल जाता है। ये सब बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसमें आप वीगोर मिलते हैं। ठीक है, तो फेल फेल का नहीं, रेस्टिगेशन का एक मेन चांस ये है जिससे बहुत सारे बच्चे रेस्टिगेट हो जाते हैं, यही कुछ कुछ इश्यूज से, कि या तो क्लास नहीं जाएगा, या तो सो रहा है, या तो एकेडमिक्स बहुत पुअर है, हर क्लास में 2 2 नंबर हैं, उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, उसको या समझ नहीं आ, जो भी ये सब होते हैं रीजन। दूसरा ये है कि अगर आप पूरे साल भर पढ़ रहे हो, अब यहाँ पे देखो जो मेन टेस्ट हो रहे हैं आपके उसमें तो आप स्कोर अच्छे से कर रहे हो, पर जो एंड के एग्जाम में अगर आप स्कोर नहीं कर पाए, जो मेन एग्जाम होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, जो आखिरी का मेन एग्जाम होता है, जैसे आपका एनाटमी है, उसका जो मेन आखिरी में हुआ एग्जाम, उसमें
या फिजियोलॉजी का है, बायोकेम का है, उसमें जो आखिरी में एग्जाम होगा उसमें अगर आप फेल हो गए, जो कि आपका दिसंबर हो, अगर एनाटमी है तो सेकेंड ईयर के दिसंबर में पेपर होता है, फिजियोलॉजी है तो आपका मई या जून, मई में हो जाता है मैक्सिमम फिजियोलॉजी का, सेकेंड ईयर में, सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है, मई में पेपर इन सब का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको उस टाइम फेल होने पे पहला अटेम्प्ट दिया जाता है। अब ये आपका पहला अटेम्प्ट नहीं है, जो आपने पेपर दे दिया वो आपका पहला अटेम्प्ट है। तो अब इसके बाद अगर मतलब फेल हो गए तो इसके बाद आपका दूसरा अटेम्प्ट लगेगा, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेन एग्जाम है, ठीक है, दूसरा अटेम्प्ट आप, दूसरा और तीसरा अटेम्प्ट आपके ऊपर होता है कि आप कब लो, आपके ऊपर होता है कि आपको, मतलब इसमें देखो ये होता है कि क्लासेस तो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी जैसे आप सेकेंड ईयर में फेल हो गए हो, ठीक है, सेकेंड ईयर में आप जैसे फेल हो गए या फर्स्ट ईयर में फेल हो गए हो तो क्लासेस आपकी चलते रहेंगी। आप सेकेंड ईयर पूरे सब्जेक्ट पास हो गए, एक सब्जेक्ट में अटक गए तो आप सेकेंड ईयर जैसे फर्स्ट ईयर पास होकर सेकेंड ईयर में आ गए हो, पर आपका एक सब्जेक्ट लटका हुआ है अभी भी, है ना, तो उस केस में आप सेकेंड ईयर तो कंटिन्यू रहेगा पर आपको ये वाला सब्जेक्ट भी पास करना जरूरी है। अगर ये नहीं करते हो तो फिर आप फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर में आ जाओगे। और अच्छे से मैं समझाऊंगा, थोड़ा अटपटा सा लगेगा सुनने में। अब जैसे एग्जाम्पल ले लो, कोई बंदा फर्स्ट ईयर में है, उसका एग्जाम एनाटमी का सेकेंड ईयर के उसमें होता है, दिसंबर में हुआ है, बाय चांस उसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया दिसंबर में, सेकेंड अटेम्प्ट उसने 2 महीने बाद जैसे दे के वो पास हो जाता है, तब तो सेकेंड ईयर कंटिन्यू करते करते उसका ठीक हो गया, मतलब परफॉर्मेंस। फिर उसने अगर उसमें फेल हो गया तो वो सेकंड अटेम्प्ट लेगा। सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट मेनली लोग 1-2 महीने में ले लेते हैं, लाइक सॉरी सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट तो दिसंबर में, सेकंड अटेम्प्ट जो हुआ आपका वो जनवरी या फरवरी में ले लेते हैं। अब जो थर्ड अटेम्प्ट है वो लोग कब लेते हैं, अभी मई तक, मई या उसके पहले। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि सेकंड ईयर कंप्लीट होकर थर्ड ईयर में आ जाते हैं, उसके बाद लेते हैं, ऐसा भी हो चुका है बहुत बार, ठीक है। तो आपको जल्दी से जल्दी क्लियर करना है। अगर आप थर्ड अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं बाय चांस, तो आपको यूनिवर्सिटी 3 ऑप्शन देती है, या तो आप रेस्टिगेशन ले लो, ठीक है, या तो आप यूनिवर्सिटी चेंज कर लो, और या तो आप इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ो पर 6 महीने का गैप हो जाता है। अब पहला केस मैं बताऊंगा कि जो 6 महीने का गैप वाला जो मैं बताऊंगा, अगर आप 3 चांस में फेल हो जाते हो तो आपका ईयर बैक नहीं होता, सेमेस्टर बैक होता है, ठीक है। ईयर पूरा बैक नहीं होगा, सेमेस्टर बैक होगा। सेमेस्टर बैक में ये है कि आप जैसे हम लोग सेकेंड ईयर पास हो गए दिसंबर में, सॉरी फर्स्ट ईयर पास हो गए हैं हम लोग दिसंबर में एनाटमी के एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद मतलब होता यही है कि सेकेंड ईयर में आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाता है, बस एनाटमी का बता रहा हूँ मैं। तो उसमें यह है कि हम लोग अब आगे तो कंटिन्यू कर लेंगे, और जो फेल वाले बच्चे हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो जो 6 महीने ना, ये वाला पीरियड, मतलब आपका जनवरी से लेके जो सॉरी जनवरी नहीं, जून से सितंबर से लेके जो जनवरी तक का पीरियड, ये वाला जो सेमेस्टर है फर्स्ट ईयर का, इसमें आपको बैक लगती है, ठीक है। तो जैसे हम लोग तो आगे निकल गए, जैसे सेकेंड ईयर हम पूरा कंटिन्यू कर देंगे, पर वो बच्चे हैं वो 6 महीने बाद उस यूनिवर्सिटी में आना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आए, नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना एक बार, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, मेरे को भी थोड़ा समझाने में डिफिकल्ट रह रहा है। होप आपको समझ आ गया। एक ये रहता है कि मतलब 6 महीने आप पीछे चले जाते हो उसी सेमेस्टर में, बस आपको 6 महीने या तो घर में बैठना पड़ता है या तो आप वो लो। अब होता ये है कि ये लोग जो बच्चे हैं, ये 6 महीने बचाने के पीछे, जिसमें 6 महीने लोग पीछे ना जाएं, इसको बचाने के पीछे ये लोग क्या कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी चेंज। अब यूनिवर्सिटी आप चेंज कर लोगे तो होगा उसमें ये कि जो आप जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हो, तो दूसरी यूनिवर्सिटी में जहाँ जा रहे हो वहाँ शायद इस सब्जेक्ट को आप वो लोग या तो पासिंग के उसमें लें कि आप पास करके आए हो इस सब्जेक्ट को, या तो उस सब्जेक्ट का वो टेस्ट लेते हैं, ठीक है। 2 चांसेस हो सकते हैं, या तो वो लेते हैं या तो आपको ऑलरेडी पास करके उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा दें, 2 हो सकते हैं। तो इससे यूनिवर्सिटी चेंज होने से ही फायदा ये है कि आपके 6 महीने वेस्ट नहीं होते पहले, ठीक है। और डिसएडवांटेज ये, अगर आपने यूनिवर्सिटी चेंज की तो आपका एमसीआई से नाम कट जाएगा फिर, क्योंकि एमसीआई का नॉर्मल सा ये रूल है, अगर आपने यूनिवर्सिटी चेंज कर ली तो फिर इंडिया में जो एमसीआई होता है, जो नेक्स्ट का पेपर होने वाला है, या जो एफएमजी होता था, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। ये डायरेक्ट उन्होंने लिखा है। अभी के जो लेटेस्ट रूल है वो मुझे नहीं पता है, पर अभी कुछ कुछ बोल रहे हैं कि आजकल यूनिवर्सिटी भी चेंज कर सकते हैं बच्चे, पर अभी तक ऐसा नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। यूनिवर्सिटी चेंज करोगे तो फिर आप एमसीआई में एलिजिबल नहीं होंगे। कॉलेज तो एमसीआई रहता है, एमसीआई रिकॉग्नाइज रहेगा, पर आप एलिजिबल नहीं रहोगे क्योंकि आपने ट्रांसफर लिया है ये दूसरी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो वहां से आप फिर इंडिया आके एमसीआई नहीं दे सकते, आपका कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यही था, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास यही था कि आप ना यूनिवर्सिटी चेंज कर लो। दूसरा यही था
कि आप 6 महीने का गैप ले लो, तीसरा रेस्टिकेशन ले लो। अगर आप फेल हो गए हो तो डायरेक्ट भाई रेस्टिकेशन लेके इंडिया आ जाओ, ठीक है। अब रेस्टिकेशन हो गए हैं तो यहाँ चांसेस देखो ये पड़ जाती है कि जिसने पूरा 6 ईयर का पे किया है, ठीक है, तो मनी बैक मिलता है या नहीं। तो मैं इस पे भी बताऊंगा थोड़ा कि अगर आपका मनी का प्रॉब्लम है, जैसे आपने सेकेंड ईयर में आप जैसे फेल हो गए हो तो उस ईयर का मनी नहीं मिलेगा, पर जो आपके थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर का ऑलरेडी दे चुके हो उसका मिल जाता है, ठीक है। तो मनी मिल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। जिस कंसल्टेंसी जाओ उसको बोलना पड़ता है क्योंकि आप उन्हीं को पैसे देते हो, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में नहीं देते हो। उन कंसल्टेंसी को बोलो थोड़ा फोर्स करो तो वो देते हैं, थोड़ा कट पिट के जो भी दें पर देते ज़रूर हैं, आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो यही है फीलिंग का क्राइटेरिया और नॉर्मल पैसे रिटर्न जितना आता है उसका क्राइटेरिया। बाकी मेरा यही है कि यार साथ साथ पढ़ते जाओ और तो आपको इसकी कभी दिक्कत होगी नहीं फेल होने की। और ज़बरदस्ती यूनिवर्सिटी वाले नहीं निकालते हैं, बहुत लोगों ने ऐसा लिखा है कि निकाल देते हैं ज़बरदस्ती, ऐसा नहीं है भाई, नहीं पढ़ोगे तो नहीं निकालते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को बतानी थी वो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताता जाऊँगा, कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो तब तक ले बाय, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।